अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत आज अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज यजुर्वेद का ज्ञान। यजुर्वेद के अंदर जो ज्ञान है उस विषय पर सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। हाँ, संसार के भीतर वेदों से पुराना कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। वेदों से पुराना कौन कहे, उसका समकालीन भी कोई ग्रंथ संसार में नहीं है। यह निर्विवाद है। भारत के करीब करीब सभी संप्रदाय और मजहबों के लोग वेदों की प्रतिष्ठा करते हैं और अपने संप्रदाय और मजहब को वेदानुकूल सिद्ध करते हैं। यद्यपि संसार का कोई संप्रदाय, कोई मजहब और संसार की कोई राजनीतिक प्रणाली वेदानुकूल नहीं है ना। बहुत बड़ी बात। सद्गुरुदेव कह रहे हैं संसार के भीतर वेदों से पुराना कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। वेदों से पुराना कौन कहे, इसका समकालीन भी नहीं। कैसा कोई ग्रंथ इसके समकालीन भी संसार में नहीं है ना। यह निर्विवाद सत्य है, गुरुदेव कह रहे हैं। और करीब करीब सभी संप्रदाय और मजहब के जितने मजहब लोग हैं वो भी वेदों की प्रतिष्ठा करते हैं और अपने संप्रदाय और मजहब को वेदानुकूल सिद्ध करते हैं। यद्यपि संसार का कोई संप्रदाय, कोई मजहब और संसार की कोई राजनीतिक प्रणाली वेदानुकूल नहीं है। खूब जान लीजिए ना। सब बताते हैं वेदानुकूल है, लेकिन कोई भी वेदानुकूल नहीं है। यह तो खुद हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ने पर पता चलेगा। सब वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, है ना। जो वेदों के मंत्रों से प्रकट है, यदि उसका सच्चा अर्थ किया जाए और जाना जाए, वेदों में किसी मजहब, किसी राजनीति और किसी संप्रदाय का पक्षपात नहीं है, क्योंकि मंत्र संहिता भाग के छंद ऐसे मुनियों या ऋषियों के कहे हुए हैं जो संप्रदाय, राजनीति या मजहब से परे थे। बल्कि वेद के तमाम छंद या मंत्र उस समय कहे गए थे जबकि संसार में कोई सांप्रदायिक, कोई मजहबी और कोई भी राजनीतिक दल अस्तित्व में ही नहीं था। और ये ऋषि या मुनि सर्वथा स्वतंत्र विचार के थे, जैसा कि विद्वानों को होना चाहिए। ये बहुत बड़े मार्के की बात है। जब ऋषि मुनि इन वेदों की रचना किए थे उस समय कोई संप्रदाय नहीं था, कोई राजनीति भी नहीं, कोई मजहब भी नहीं था। उस समय ये रचे हुए हैं और ये रचनाकार जो है ऋषि मुनि, वो इन सब से परे हैं। न राजनीति न मजहब नीति, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सत्य वचन जो उन्होंने अनुभव किया, जो सत्य है उसको प्रकट किए हैं, है ना। और विद्वानों को वास्तव में स्वतंत्र विचार का ही होना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, है ना। पर जब से संसार में मजहब और संप्रदाय का जन्म हुआ, तब से आज तक वैदिक मंत्रों या छंदों का अर्थ लोग अपने अपने मजहब और संप्रदाय के अनुसार लगाने लगे। और आज उसी की यह दशा है कि आज वेदों को कोई ऐसा भाष्य प्राप्त नहीं है जो किसी न किसी संप्रदाय या मजहब के पक्ष का ना हो। आजकल जितने भाष्य पाए जाते हैं उनमें से सबसे अधिक अर्थ का अनर्थ किया गया है स्वामी दयानंद के भाष्य में, या उनके बाद जो दूसरे आर्य समाजियों ने किया है उनमें आपको इस बात की सत्यता हमारे भाष्यों के देखने से प्रकट होगी, जो कि ज्ञान शक्ति से आरंभ हुआ है और आगे बराबर प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाएगा।
उस समय ज्ञान शक्ति स्वयं गुरुदेव प्रकाशित करते थे, स्वयं अपने लेखों को उसमें डालते थे, है ना। आज सदगुरुदेव ज्ञान शक्ति चल रही है, लेकिन सदगुरुदेव के लेख भी उसमें छपे होते हैं, मगर आजकल मुनियों के अपने अनुभव भी उसमें होते हैं। वहीं से इनको किस किताबों के रूप में दिए थे गुरुदेव, है ना। इन लेखों में अभी आयुर्वेद के मंत्रों का भाष्य किया जा रहा है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का भाष्य पहले ही कर चुके हैं और वह पुस्तकाकार छप चुका है। इस पुस्तक का नाम है सूक्ष्म अथर्ववेद। यह पुस्तक भी ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हुई है। वेद मंत्र के इन भाष्यों ने वैदिक संसार में क्रांति उत्पन्न कर दी है। जब सदगुरुदेव भाष्य किए और ज्ञान शक्ति में छापे, लोग दंग रह गए पढ़ने वाले। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इसमें यह लिखा हुआ है, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ से हुई, गुरुदेव ऊपर में लिखे हैं, है ना। जब से संसार में मजहब और संप्रदाय का जन्म हुआ, तब से आज तक वैदिक मंत्रों या छंदों का अर्थ लोग अपने अपने मजहब और संप्रदाय के अनुसार लगाने लगे, है ना। क्या करेंगे, उन्होंने क्या समझा, वेद जो है ईश्वर ने भेजे हैं, ईश्वर ने लिखे हैं, ईश्वर की वाणी है ना। और जब ये लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है दूसरा। संस्कृत के पंडित नहीं थे, सो बात नहीं थे, है ना। अंधे भी नहीं थे, ज्ञानी थे, लेकिन क्या करें, सांप्रदायिक अंधे थे, है ना। मजहब से बंधे हुए थे, है ना। छंदों का मंत्र या वैदिक मंत्रों को पढ़ते थे, समझते थे बाप रे क्या लिखा, और उसको अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार उसका अर्थ लगा के छोड़ दिया, है ना। बहादुरी तो किए हैं, वेद मंत्रों को, है ना, निकाले हैं, लिखे हैं, भाष्य किए हैं, लेकिन जितने भाष्यकार थे वो स्वतंत्र नहीं थे, पक्षपात में घिरे हुए थे। इसकी वजह से सच्चाई सामने नहीं आ सकी। लेकिन सदगुरुदेव जब ज्ञान शक्ति में लिखे, सबसे आश्चर्यजनक बात हो गई। लोग सोच में पड़ गए, क्या वेदों में यह लिखा है ना। आगे फिर पढ़ते हैं, ज्ञान शक्ति के वर्ष 43 अंक 3 अर्थात 1921 के मार्च महीने की ज्ञान शक्ति से यह लेख छपना आरंभ हुआ है ना। सदगुरुदेव की वाणी, और याद कर लीजिए कितने सुंदर बता रहे हैं कि ज्ञान शक्ति के वर्ष 43, है ना। तो सदगुरुदेव मुनि समाज की स्थापना किए और फिर 1943 वर्ष हुआ ज्ञान शक्ति निकालते समय, और इसका अंक 3 और मुनि संवत 21 के मार्च महीने से ज्ञान शक्ति में लिखे हैं। यजुर्वेद सूक्ष्म पर चर्चा हो रही है गुरुदेव की ज्ञान शक्ति से, उसी को निकाला गया है। और ये उन्हीं के समय में गुरुदेव निकाल लिए थे, किताब बना लिए थे, है ना। और यजुर्वेद के अध्याय 32 के चौथे मंत्र, अध्याय 31 का 19वां और दूसरा मंत्र तथा 40वें अध्याय के पहले मंत्र की व्याख्या बड़े विस्तार से हो चुकी है। आज के इस लेख में यजुर्वेद के अध्याय 32 के 11वें मंत्र का अर्थ करेंगे, जो निम्नलिखित प्रकार से है। अभी 11वें मंत्र के अंदर, अध्याय 32 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं यजुर्वेद के अंदर, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। गुरुदेव जो लिखे हैं, यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 11, परित्य भूतानि परिण्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशि दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानामि संविशेष। तो यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 11, स्वयंभू ब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता, यह लिखा हुआ है। पदच्छेद किए हैं गुरुदेव अन्वय करके, सर्वाः प्रदिशः दिशः प्रत्य श्लोकान परित्य च भूतानि परित्य ऋतस्य प्रथम उपस्थाय आत्मना आत्मनम अभिसंविशेष। अब वो अर्थ दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव, है ना। सर्वाह
सर्वाह का मतलब दिए हैं सब। प्रदिशः, प्रदिशः मतलब ईशानानी, ईशानादि चारों कोण और ऊपर नीचे। प्रदिशः मतलब ईशानादि चारों कोण और ऊपर नीचे। दिशः पूर्णाद चारों दिशा मतलब। परित्य पार करके, लोकान लोकों को, परित्य पार करे, भूतानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि पंचभूतों को। बताइए भूतानिया। ऋतस्य प्रथम जाम, उस आदि सत्य या परमात्मा परित्य पार करके साक्षात स्वरूप को या परमात्मा को या आत्मा को उपस्थ्याय प्राप्त करने के लिए या उसके निकट स्थित होने के लिए आत्मानम अपने से, आत्मनानम अपने को अपने में अभिसंविशेष प्रवेश करें। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सोच लीजिए आपकी क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक शब्दार्थ कर दिए। अब इसका श्लोक का अर्थ सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। श्लोकार्थ। सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके और सब लोकों को तथा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के अपने से अपने में प्रवेश करे या अपने में लौट आवे। इसका मंत्र पढ़ लीजिए। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सब दिशाओं और प्रदिशाओं लिखे हैं ना मंत्र में। सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके आपको जाना है ना। अतिक्रमण करके और सब लोकों को भी है ना, 14 भुवन है ना, सब लोकों को तथा भूतानि लिखा है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि सब भूतों को भी पार करके उस आदि, उसको आदि सत्य बोला गया है हाँ, करके उस आदि सत्य परम सत्य परमात्मा, परम सत्य परमात्मा या आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से अपने में प्रवेश करे या अपने में लौट आवे। उसको पाने के लिए आपको यह करना है। लोग कहाँ जा रहे हैं आप ही देख लीजिए। और कहते हैं कि हमारा यह जो मजहब है वेदानुकूल है, सर्वथा वेदानुकूल। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सब विरोधी, वेद के विरुद्ध। सब दिशाओं में ही भगवान को खोज रहे हैं, दिशाओं प्रदिशाओं में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है सब दिशाओं और प्रदिशाओं अर्थात 10 दिशाओं को पार करके या अतिक्रमण करके सब लोकों को भी पार करके पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि सब भूतों को पार करके उस आदि सत्य परम सत्य परमात्मा है ना, परमात्मा या आत्मा एक ही चीज है लिखे हैं गुरुदेव, वो प्राप्त करने के लिए अपने से अपने में प्रवेश करें या अपने में लौट आवें। बिना योग साधन के आप इन सब दिशाओं को प्रदिशाओं को पार नहीं कर पाएंगे है ना। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी इसे लेकर सब चीज को यानी पृथ्वी ये सबको पार करने के लिए आपको पूरी तरह ध्यान मगन होकर अपने ध्यानस्थ होकर चक्र भेदन करना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो यहाँ तो समय इतना हो गया, कल इस पर आगे गुरुदेव इतना सुंदर समझाए हैं, उसको कल फिर पढ़ेंगे है ना। आप नित्य नियमित साधन कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा है, आपकी इच्छा व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, शुभेच्छा ही करना चाहिए।
शुभ भावना, किसी को अभिशाप मत दीजिए। ये बिल्कुल ध्यान मगन होकर साधन तपस्या कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जितने उपस्थित सभी भगवान जी, आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।